हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 12 सितंबर 2020। आज हम के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे, तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए हमारा अगला जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? हमारा ए ऑप्शन है 7%, बी ऑप्शन है 5%, जो हमारा राइट आंसर है वो होगा 9%। हमारा आइए अब इस रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 9% की गिरावट आ सकती है। एजेंसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण में अब भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है और सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली यानी जून तिमाही में जीडीपी -23.9 दर्ज की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हॉलीवुड के जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा परेश रावल। हमारा अब इसको परेश रावल के बारे में हम कुछ प्रमुख बिंदु जान लेते हैं। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। यह पद साल 2017 से ही खाली था। पद्मश्री से सम्मानित परेश रावल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ कई अन्य अवार्ड भी जीत चुके हैं और कई हिट फिल्म भी दे चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? इसका राइट आंसर होगा 1 से 105वें स्थान पर। आइए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। इस सूची में हांगकांग, सिंगापुर पहले स्थान, दूसरे स्थान पर तथा चीन 124वें स्थान पर है। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल हैं। जापान को सूची में 20वां स्थान, जर्मनी को 21वां स्थान, इटली को 51वां स्थान, फ्रांस को 58वां स्थान, रूस को 89वां स्थान, ब्राजील को 105वां स्थान मिला है। जिन देशों को सबसे नीचे स्थान मिला है उनमें अफ्रीकी देश कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुएला आदि शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है 10 लाख, बी ऑप्शन है 5 लाख और जो इसका राइट आंसर है वो होगा 7 लाख। आइए इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों को मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाले मैक्सिमम इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। किसी भी ईपीएफ खाता धारक के
निधन पर उसके परिवार को यह राशि मिलती है। यह बीमा राशि आखिरी 12 महीनों के वेतन के आधार पर तय होती है। ईपीएफओ की कर्मचारी जमा लिक्विड बीमा ईडीएलआई योजना के तहत सभी ईपीएफ खाता धारकों को अनिवार्य रूप से बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक बीमारी या दुर्घटना के कारण खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्ति को इस राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है? इसका ए ऑप्शन है 571 करोड़ रुपए, जो इसका राइट आंसर बी होगा 971 करोड़ रुपए। आइए इसके बाद इसके प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार में 971 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर त्रिपेटी कहलगांव खंड पर कंक्रीट सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रालय ने कहा कि मुंगेर भागलपुर 2 लेन की परियोजना होगी। उन्होंने इस सड़क खंड के तुरंत मरम्मत कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने का भी आदेश दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हमारा ए ऑप्शन है 12 अगस्त, बी ऑप्शन है 10 जनवरी, सी ऑप्शन है 15 जो हमारा राइट आंसर है वो है 10 सितंबर। आइए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर साल 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है चीन और जो हमारा राइट आंसर सी होगा वो होगा फ्रांस। आइए त्रिपक्षीय वार्ता के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी बयान के अनुसार बैठक के दौरान मुख्य तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में तीनों पक्षों ने कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में उभरती चुनौतियों पर भी चर्चा की, जिसमें हिंद महासागर के देशों पर महामारी का वित्तीय प्रभाव भी शामिल है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रमुख भागीदार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बॉलीवुड के किस अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है? तो है कंगना रनौत। ये हमारा राइट आंसर होगा। कंगना रनौत के बारे में हम प्रमुख बिंदुओं के बारे में देखते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को Y श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इस प्रकार की सुरक्षा को औपचारिक तौर पर VIP सुरक्षा कहा जाता है। नियमों के अनुसार
वाई प्लस सुरक्षा श्रेणी के तहत 11 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं, जिसमें 2 कमांडो भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को सुरक्षा देने और किस श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसे खुफिया विभागों द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ए ऑप्शन है 10 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 15 सितंबर और जो राइट आंसर है वो है 28 सितंबर। आइए लोन मोरेटोरियम के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बड़ी राहत दी है। इसका मतलब है कि लोगों के लिए अपने कर्ज की EMI का इस तारीख का भुगतान करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। RBI ने कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए मार्च में 3 महीने के लिए मोरेटोरियम सुविधा दी थी। यह सुविधा 1 मार्च से 31 मई तक 3 महीने के लिए लागू की गई थी। बाद में RBI ने इस 3 महीने के लिए और बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक के लिए कर दिया था। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है? इसका आंसर होगा पंजाब। आइए मोबाइल ऐप के बारे में प्रमुख बिंदु देखते हैं। पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च की है। यह ऐप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने, ग्रीनरी सेवियर्स बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस ऐप का उपयोग पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ वनों को किसी भी तरह की क्षति से रोकने के लिए भी किया जा सकता है।